हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आज दिनांक 13 मार्च 2024, दिन बुधवार, तिथि चतुर्थी, तदुपरांत रात्रि में पंचमी। आज गणपति गणेश जी का वार, संयोग से आज चतुर्थी का दिन, तो दोनों ही वार गणेश जी का ही वार। तो आज हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। मैं अपना अल्प परिचय देते हुए, भगवान का आह्वान करते हुए आज की कथा को आगे की ओर ले जाऊंगा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं कि आप यहाँ इस आसन में पधार कर अपना आसन ग्रहण करें और इस कथा स्थल पर को पवित्र करें। हे गणपति गणेश जी महाराज, आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, हमारी कुल देवी केशर सती माता से वंदन करते हुए अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आसन ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। और मैं अपने भोलेनाथ और उमा माता से भी अनुरोध करता हूँ कि आप अपना आसन ग्रहण करें गौरविंदोरा का और इस कथा का श्रवण करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोतुत्पुनम, उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज मेरे गुरु, प्रदीप जी मिश्रा द्वारा मार्गदर्शित। आगे, हे महादेव, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, जिस प्रकार आपने तमरुका जी से कथा करवाई उस प्रकार मुझसे करवा लीजिए। जैसी अपेक्षा आपको है वैसी सुन लीजिए, सुना दीजिए और कथन करवा लीजिए। हे महादेव, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ, एक पुतला हूँ, बाकी तो आप ही करते हैं, आप ही करवाते हैं। हे बाबा, आप विश्व का कल्याण करते हैं। हे बाबा, मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ, इस कथा को ऑनलाइन श्रवण करने वालों पर अखंड कृपा बनाए रखिए। उनकी सभी मनोकांक्षा लेकर जो इस कथा का प्रण कर एक आसन पर इस कथा का 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन की कथा श्रवण करें, उनका कार्य सिद्धि कर दीजिए महादेव। क्योंकि यह मूल पाठ है, मूल पाठ के श्रवण मात्र से ही लोगों के कष्ट के हरण हो जाते हैं। तो प्रण लेकर अगर कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसमें सिद्धि तो मिलेगी ही मिलेगी। हे महादेव, मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। मेरे व्यवसाय से जुड़े बंधुगणों, व्यवसायियों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। निरोगी काया सबसे उत्तम काया है महादेव, उत्तम धन है। तो सर्वप्रथम वो धन सबको प्रदान करिए। जो भी मुझसे जुड़े हैं, मेरे पूर्वजों को आगे की गति दीजिए और सभी को निरोगी काया प्रदान कीजिए। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा। हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ, सब दुख काटो हमारा। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम कश्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़ी से। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी। काश बाबा तेरी काशी में गंगा है, उस गंगा में डुबकी लगाने हम आए हैं। मोक्ष नगरी में बाबा विशेश्वर है, उस मोक्ष नगरी में हम विशेश्वर के दर्शन को आए हैं। हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो, शिव शंभो शिव शंभो, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। कल हम लोगों ने उमा संहिता का 48वें अध्याय तक श्रवण किया था। आज 49वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरी उमा माता की जय। अथ पूर्ण 50 अध्याय आया। मुनिगण बोले, स्वार्थवेता सूत जी, अब आप भुवनेश्वरी उमा के अवतार का वर्णन करें, जिनसे सरस्वती उत्पन्न हुई,
जो परम ब्रह्मा मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होकर भी साकार एवं नित्यानंदमयी है, सती कही जाती है। सूर्य जी बोले, हे तपस्वियों, आप लोग उनके और अति महान चरित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। एक बार दैत्यों एवं देवताओं के परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवगणों की विजय हुई। इसमें देवताओं का अहंकार हो गया और वे अपने प्रशंसा करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, हम लोग धन्य हैं, वे असुर हम लोगों का क्या कर लेंगे। जो हमारी अति दूसरा प्रताप को देखकर भयभीत हो, भागो भागो ऐसा कहकर पाताल लोक को चले गए। अहो, दैत्यों के वंश का नाश करने वाले हमारा बल एवं तेज अद्भुत है, देवताओं का आश्चर्यकारक भारत भाग्य है। इस प्रकार वे सब आत्मश्लाघा करने लगे। उसी समय वहीं पर एक पूंजीभूत तेज प्रकट हुआ, जिससे पहले नहीं देखा गया था। उसे देखकर देवता आश्चर्यचकित हो उठे। देवी श्यामा के अभिमान शानाशक उस प्रभाव को न जानते हुए वे रुंधे कंठ से कहने लगे, यह क्या है, यह क्या है। तब देवताओं के अधिपति ने देवताओं को आज्ञा दी कि आप लोग जाइए और ठीक ठीक परीक्षा कीजिए कि यह क्या है। तब देवेंद्र से प्रेरित पवन देव उस तेज के पास गए। उस तेज ने उनको संबोधित कर कहा, तुम कौन हो। तब उस प्रबल तेज के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर अभिमान से परिपूर्ण वायु ने यह कहा, मैं जगत का प्राण वायु हूँ। यह चराचर सारा जगत सबके आधार स्वरूप मुझसे ही ओतप्रोत है। मैं ही संपूर्ण जगत का संचालन करता हूँ। इसके अनंतर महातेज से कहा, हे वायु, यदि तुम चलाने में समर्थ हो तो इस रखे हुए तृण को स्वेच्छा से चला दो। तब वायु ने सभी उपायों से उसे चलाने का यत्न किया, किंतु जब वह तृण अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ, तब वे वायुदेव लज्जित हो गए। उसके बाद चुप होकर वायु इंद्र की सभा में गए और अपने प्राभव का वह समाचार बताया। हम सब व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर तत्व का अभिमान करते हैं। हम लोग छोटे से छोटा कार्य भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इनने सभी देवताओं को भेजा, किंतु जब वे भी उसे नहीं जान सके, तब स्वयं इंद्र उसके पास गए। इंद्र को आता हुआ देखकर वह अति दूसरा तेज उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। तब इंद्र ने बार बार वह विचार किया कि जिसका ऐसा चरित्र है, मुझे उसी के शरण में जाना चाहिए। इसी बीच आकारण करुणामूर्ति सच्चिदानंद रूपनी शिवांगना भगवती उमा उन सभी पर अनुग्रह करने के लिए एवं उनका अभिमान दूर करने के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को मध्याह्न काल में वहां प्रकट हुई। तेज के मध्य में विराजमान अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुई मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा सभी देवताओं को स्पष्ट रूप से बतलाती हुई अपनी चारों हाथों से वृद्ध मुद्रा, पाश, अंकुश एवं अभय मुद्रा धारण की हुई, वेदों के द्वारा सेवित मनोहर नव यौवन से गर्वित, रक्त वस्त्र धारण की हुई, रक्त पुष्पों की माला पहनी हुई, रक्त चंदन के अनुलेप से युक्त, करोड़ों कामदेव के सदृश विमोचहीनी, करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली उन सर्वात्मतर्यामी सर्वभूत साक्षिणी पर ब्रह्म स्वरूपनी महामाया ने कहा। उमा बोली, मेरे सामने न ब्रह्मा न विष्णु एवं न तो महेश्वर ही कुछ भी गर्व करने में समर्थ हैं। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। मैं ही परब्रह्म परम ज्योति वर्ण और युगल रूपनी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई कुछ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार सर्वोत्तम स्वरूपनी तर्क से परे गुणों वाली नित्य तथा कार्य कारण स्वरूपनी हूँ। मैं कभी स्त्री रूप वाली, कभी पुरुष रूप वाली तथा कभी दोनों ही स्वरूप वाली हो जाती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वस्वरूपा महेश्वरी हूँ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मैं ही हूँ, जगत का पालन करने वाला विष्णु मैं ही हूँ, संहार करने वाला शिव भी मैं ही हूँ एवं जगत को मोहने वाला महामाया भी मैं ही हूँ। कालिका, कमला, सरस्वती आदि समस्त शक्तियाँ मेरी अंश से उत्पन्न हुई हैं और ये सब मेरी कलाएं हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की है।
मुझ शक्ति को न जानकर तुम लोग व्यर्थ या अपने को सर्वस्व समझते हो। जिस प्रकार ऐन्द्रजालिक काठ को पुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी सभी प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से पवन बहता है, अग्नि सबके को जलाती है, लोकपाल निरंतर अपने कार्य करते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, इसलिए अपनी लीला से कभी देवगणों की और कभी दैत्यों की भली भांति विजय कराती हूँ। वेद जिस अविनाशी तथा माय माता महामृत परम धाम का वर्णन करते हैं, वह तो मेरा ही रूप है। सगुण एवं निर्गुण यह मेरे दो प्रकार का रूप कहा गया है। प्रथम रूप मायामय है एवं दूसरा रूप माया रहित है। मैं देवताओं इस प्रकार मुझे जानकर और अपने अपने गर्व का परित्याग करके भक्ति से युक्त होकर मुझे सनातनी प्रकृति की आराधना करो। देवी के ऐसे दया युक्त वचन को सुनकर भक्ति से सिर झुकाए हुए तुम लोग परमेश्वरी की स्तुति करने लगे हैं। हे जगदीश्वरी क्षमा कीजिए, हे परमेश्वरी प्रसन्न हो जाइए, अब हम लोगों को ऐसा गर्व कभी न हो। हे माता दया कीजिए। उसी समय से वे देवता विमान छोड़कर एकाग्रचित हो पूर्व की भांति विधि पूर्वक पार्वती की आराधना करने लगे। हे फिर विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन कर दिया, जिसके श्रवण मास से परम पद प्राप्त होता है। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में उमा प्रादुर्भाव वर्णन नामक 49वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। मैं आकाश राजगढ़िया आप सबों से विनती करता हूँ कि आप मेरे इस YouTube चैनल आकाश राजगढ़िया YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइव देखिए, दिखाइए, लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करने से आपको मेरा चैनल सबसे पहले नया वीडियो मिलता रहेगा, जिसमें मैंने 18 पुराणों को मूल पाठ को पढ़ने का प्रण लिया है। तो आपको समय समय पर सभी डेली के अपडेट्स मिलते रहेंगे। यह महादेव का ही कार्य है, लेकिन मुझे बड़ी दुख के साथ यह कहना पड़ता है, लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन इससे जुड़ते नहीं। फिर भी जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, मेरे प्रभु आपका भला ही करेंगे। हर हर महादेव। अथ 50वां अध्याय। इस प्रकार हम लोग 50वें अध्याय का श्रवण करेंगे। मुनिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हम लोग दुर्गा के चरित्र को निरंतर सुनना चाहते हैं, अतः आप लोगों से दूसरे अद्भुत लीला तत्व का वर्णन कीजिए। समस्त अर्थों को जानने वालों में श्रेष्ठ है सूत जी। आपके मुखारबिंद से निकलती हुई अमृत के समान अनेक कथाओं को सुनते हुए हम लोगों ने मन तृप्त नहीं होता है। सूत जी बोले, पूर्व काल में रुरु के दुर्गम नाम से विख्यात महाबली पुत्र ने ब्रह्मदेव के वरदान से चारों वेदों को प्राप्त कर किया। वह देवगणों से भी अजय बल प्राप्त कर पृथ्वी तल पर जब बहुत उपद्रव करने लगा, जिससे स्वर्ग में देवता भी कांप उठे, उस समय वेदों के नष्ट हो जाने से सारी क्रियाएं नष्ट हो गई और देवताओं सहित ब्राह्मण दुराचारी हो गए। उस समय न तो कहीं दान किया जाता था, न उग्र तपस्या की जाती थी, न यज्ञ होता था और न ही हवन ही होता था। उससे पृथ्वी पर 100 वर्ष की अनावृष्टि हुई। तीनों लोकों में हाहाकार होने लगा। सभी लोग भूख प्यास से पीड़ित होकर अत्यंत दुखी हो गए। सभी नदियां, समुद्र, बावली, कूप, सरोवर जलविहीन हो गए और वृक्ष तथा लताएं सूख गई। तब दीन चित्त वाली प्रजाओं को महान विपत्ति देखकर देवता योग माया महेश्वरी के शरण में गए। देवगण बोले, हे महामाये, अब आप अपने समस्त प्रजाओं को रक्षा करें और अपने क्रोध से दूर करें, अन्यथा सभी लोग अवश्य नष्ट हो जाएंगे। हे कृपा सिंधु, हे दीन बंधु, जिस प्रकार आपने दैत्य शुंभ, महाबली शुंभ, दुम्राक्ष, चंड, मुंड, महाबली, रक्तबीज, मधुकेटप तथा महिषासुर का वध किया था, उसी प्रकार सिद्ध इसका भी वध कीजिए। बालकों से तो अपराध पद पर होता है, केवल माता के अतिरिक्त लोक में उसे कौन सह सकता है। हे देवी, जब जब देवगणों और ब्राह्मणों की दुख हुआ, तब तक आपने अवतार लेकर उन लोगों को सुखी बनाया है। उन देवताओं के इस दिन वचन को सुनकर कृपामयी भगवती ने उस समय अनंत नेत्रों वाला अपना रूप स्वरूप दिखाया।
वे प्रसन्न मुख कमल वाली थी और चारों हाथों से धनुष बाण कमल तथा नाना प्रकार के फल फूल धारण की हुई थी। तदंतर प्रजाओं को दुखी देखकर करुणा भरे नेत्रों वाली वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन एवं 9 रात्रि तक रोती रही। उसी समय वे नेत्रों से हजारों जलधाराएं बहने लगी। उन धाराओं से सभी लोग तथा समस्त औषधियां तृप्त हो गई। समुद्र एवं नदियां गाद जल से परिपूर्ण हो गई और पृथ्वी तल पर शाक तथा फल फूल उगने लगे। भगवती शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथों में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुस्वाद तृण और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोज्य वस्तुओं को प्रस्तुत किया। इस प्रकार ब्राह्मण देवता और मनुष्य सहित सभी संतुष्ट हो गए। तब उन देवी ने कहा, अब मैं आप लोगों को कौन सा कार्य करूं? तब सभी देवताओं ने मिलकर, हे देवी, आपने सभी लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा कर दुर्गम द्वारा हरण किए गए वेदों को भी हमें उपलब्ध कराइए। तब देवी ने ऐसा ही होगा कहकर पुनः उनसे कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं शीघ्र ही आप लोगों को वेद प्रदान करूंगी। इसके बाद प्रसन्न हुए देवता लोग जगत को उत्पन्न करने वाली तथा विकसित नील कमल के समान नेत्रों वाली देवी को प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। तब स्वर्ग, भूलोक तथा अंतरिक्ष में कोलाहल मच गया। उसे सुनकर दुर्गम में चारों ओर से अमरावती पुरी को घेर लिया। इसके बाद शिवा पार्वती देवताओं के रक्षा के लिए पुरी के चारों ओर तेजोमय मंडल का निर्माण कर स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। तब देवी और दैत्य दोनों के बीच संग्राम छिड़ गया। दोनों पक्षों से कवचों को काटने वाले तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच उनके शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, दुम्रा, त्रिपुर सुंदरी तथा मातंगी, ये मनोहर रूप वाली 10 महाविद्याएं शत्रुयुक्त हो प्रकट हो गई। इसके बाद देवी मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। वे सब चंद्रलेखा के धारण किए थी तथा विद्युत के समान कांति वाली थी। तब मातृगणों के साथ उस दुर्गम का भयंकर संग्राम होने लगा। उन देवियों ने रुरु पुत्र दुर्गम की 100 अक्षोहिणी सेना नष्ट कर दी। तब उन्होंने अपने त्रिशूल की धार से उस दैत्य पर प्रहार किया और वह उखड़े हुए मूल वाले वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार दुर्गम नामक असुर को मारकर उसके चारों वेदों को लेकर ईश्वरी ने देवताओं को दे दिया। देवता बोले, हे अंबिके, हम लोगों के लिए आपने अनंत नेत्रों वाला स्वरूप धारण किया, अतः मुनि लोग आपको शताक्षी कहेंगे। आपने अपने देह से उत्पन्न शाकों द्वारा लोगों का भरण पोषण किया, अतः आपको शाकंभरी यह नाम विख्यात होगा। हे शिवे, आपने दुर्गम नाम महादैत्य का वध किया है, इसलिए मानो आप कल्याणकारी भगवती को दुर्गा कहेंगे। हे योग निंद्रे, आपको नमस्कार है। हे महाबले, आपको नमस्कार है। हे ज्ञान प्रदे, आपको नमस्कार है। आप विश्वमाता को बार बार नमस्कार है। जिन परमेश्वरी का ज्ञान तत्वमसि आदि वाक्यों से होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका को बार बार नमस्कार है। हे माता, आपके प्रभाव को न जानने वाले हम लोग वाणी, मन और शरीर से दुष्प्राप्य तथा सूर्य, चंद्रमा, अग्नि रूपी 3 नेत्रों वाली आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं। हम जैसे देवगणों को देखकर सुरेश्वरी माता शताक्षी के बिना कौन इस प्रकार की दया कर सकता है। अब आप इस प्रकार का यत्न करें कि बाधाओं से निरंतर त्रिलोकी पराभूत न हो सके और हमारे शत्रुओं का नाश हो। देवी बोली, हे देवगणों, जिस प्रकार अपने बछड़ों को देखकर गायें चित्ता से व्यग्र हो दौड़ती है, उसी प्रकार मैं भी आप लोगों को देखकर व्यग्र होकर दौड़ पड़ती हूँ। मैं आप लोगों को संतान के समान देखती रहती हूँ, किंतु जब नहीं देख पाती तो मेरा एक एक क्षण युग के समान बीतता है। मैं आप लोगों के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकते हूँ। आप लोगों के विपत्तियों को दूर करने वाली मेरी रहते आप भक्तों को किस प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार मैंने पूर्व समय में दैत्यों का वध किया था, उसी प्रकार आगे भी असुरों का वध करूंगी, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। जब तुम दूसरे शुंभ एवं निशुंभ नामक दैत्य उत्पन्न होंगे, तब यशोमयी में नंद भार्या यशोदा के गर्भ से योनिज रूप ग्रहण कर गोपों के गोकुल में अवतरित होंगी और उन दोनों का वध करूंगी। तब लोग मुझे नंदजा कहेंगे।
मैं भ्रमर का रूप धारण कर अरुण नामक दैत्य का वध करूंगी, अतः मानव लोक में मुझे भ्रामरी कह इस नाम से पुकारेंगे। पुनः जब मैं भीम भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब मेरा भीमा देवी यह नाम विख्यात होगा। इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर दैत्यों के द्वारा बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर निस्संदेह कल्याण करूंगी। जो देवी शताक्षी कही गई हैं, वे ही शाकंभरी और हैं, और वे ही दुर्गा भी कहलाती हैं। इन तीनों नामों द्वारा एक ही सत्ता का प्रतिपादन होता है। भूलोक में शताक्षी के समान कोई दयालु देवता नहीं है, जिन्होंने प्रजाओं के संतप देखकर निरंतर 9 दिनों तक रुदन किया। इति श्री शिव महापुराणे पंचम उमा सहितायाम सत्ताक्षाय अवतार वर्णनम नाम 50 अध्याय। इस प्रकार शिशु महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सत्ताक्ष अवतार वर्णन नामक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोगों को वंदन करते हुए पुनः आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आकाश लश्करिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखिए, दिखाइए। आपके मूल पाठ सुनने मात्र से आपके जीवन के कष्ट कम होने लगेंगे। यह सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। आप लोग भली भांति ये जानते हैं कि शिव ही एकमात्र ऐसे हैं कि शिव और शिवा की शक्ति के सिवाय इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। शिव है तो शिवा है, शिवा है तो शिव है। यह जगत में अगर कुछ सत्य है तो वह है शिव और शिवा, क्योंकि शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति से सारा सृष्टि हमारा बना है। शिव तत्व से ही सारे तत्वों की रचना हुई है और उन्हीं के अंश का हम लोग आज भोग करते हैं। बाबा भोलेनाथ सबका कल्याण करते हैं, वह कल्याणकारी है। वह माता पार्वती के रूप में भी वही हैं। माँ और पिता अर्धनारेश्वर रूप में हमें दर्शन दिए थे, यह भी सत्य है। अर्धनारेश्वर और कोई नहीं, शिव ही हैं। शिव और शिवा कोई अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। तो दुर्गा शिव एक ही रूप में हमें मिले हैं और शिव के ही इस तत्व को जानना है, समझना है। इसलिए शिव महापुराण का श्रवण करना है। हर हर महादेव, काल हर दुखर दारिधर कष्टर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हम लोग लघु आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवता में नमः। उमा पार्वती माता नमो नमः। शंकर शंभो नमो नमः। समस्त देवताभ्यो नमो नमः। महापुराणाय नमो नमः। समस्त देवताभ्यो नमो नमः। दुर्गा 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 शीतलीकरण हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माता देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। माता देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, आप लोगों को धन्यवाद देते हुए और इस कथा को यहीं पर आज का विराम दूंगा। मैं सर्वप्रथम गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा में पधार कर इस आप हमारे घर में निवास कर, लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर अपने अखंड कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें, और जो भी मुझसे जुड़े हैं सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। ऑनलाइन श्रवण करने वालों पर भी बनाए रखें। मैं
अवाइज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने अपने स्थान को गमन करें, फिर न बुलाने पर फिर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं उमा माता और बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा बनकर इस कथा का श्रवण किया और वो कर रहे हैं। हमें आशीर्वाद दें और अपनी अखंड कृपा मुझ पर और इस ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों पर बनाए रखें। हे बाबा, मैं आकाश राजगढ़िया आपसे अनुरोध करता हूं कि हे बाबा, मैं आपसे मांगता ही रहता हूं, लेकिन मांगना मेरा काम है। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों का मूल पाठ पढ़कर मैं सभी लोगों तक पहुंचा पाऊं, ऐसी शक्ति, ऐसी प्रबल इच्छा मेरी है महादेव। इसका मूल पाठ मैं सुना सकूं, ऐसी कृपा करिए महादेव। उसके अलावे मैं यह मांगता हूं कि सभी का निरोगी काया दीजिए, और निरोगी काया सबसे उत्तम धन है। निरोगी काया प्रदान करते हुए सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए महादेव। विश्व का कल्याण कीजिए हे महादेव। यह मोह माया क्षणभंगर में परिवार रूपी संसार आपने ही दिया है। इस परिवार का भरण पोषण रक्षण किस प्रकार करना है वह आप जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता। आप ही करिए, मैं तो बस आपके साथ निमित्त मात्र हूँ। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भोला। सब दुख काटो हमारा, शंभो सब दुख काटो हमारा। हे बाबा कृपा करिए, हे नंदी जी कृपा कीजिए। हर हर महादेव।